क्या होगा अगर किसी को पता चले कि उसकी खाली जेब ही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति बन सकती है और दूसरों को दान करते या बड़े बड़े नेक काम करते देखकर मन में जो एक हल्की सी भी जलन या कसक उठती है ना जी, वो उसके बचे कुचे पुण्यों को भी दीमक की तरह खत्म कर रही है। देखिए, ये बात पहली बार सुनने में किसी को भी मतलब थोड़ी अजीब या डरावनी लग सकती है। हाँ, क्योंकि हम ना एक ऐसी दुनिया के अभ्यस्त हैं जहाँ हर चीज का एक भौतिक पैमाना होता है। बिल्कुल, सब कुछ नापा तोला जाता है। सही कहा। लेकिन जब इंसान इस लेन देन वाली मानसिकता से बाहर निकलकर आध्यात्मिक गहराई में झांकता है ना, तो सच्चाई बिल्कुल उलट नजर आती है। पुराने नियम वहाँ काम ही नहीं करते। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का केंद्र यही उलटवासी है। आज हम एक बेहद विचारोत्तेजक संवाद पर चर्चा कर रहे हैं। यह संवाद सार शब्दी संत परिवार के संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज, जिन्हें डॉक्टर अरुण रामचंद्र शेलार के नाम से भी जाना जाता है जी, उनके द्वारा दिया गया है जी। इस संवाद का शीर्षक है निष्काम सेवा और भाग्य का रहस्य। और आज इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि सेवा या दूसरों की मदद करना केवल उन लोगों के हिस्से में आता है जिनके बैंक खाते भरे हुए हैं। बहुत ही अहम सवाल है ये, है ना। हम सेवा, भाग्य, हमारे कर्मों के सिद्धांत और सबसे दिलचस्प बात उस ईर्ष्या का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर धर्म और नेकी के कामों के बीच भी बड़ी आसानी से पनप जाती है। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा विषय है जो आधुनिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रासंगिकता रखता है। आज के समय में जहां समाज लगभग हर चीज को, यहाँ तक कि किसी की इंसानियत को भी पैसों से तौलता है। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि बिना धन के भी जीवन में सार्थकता और पूर्णता कैसे लाई जा सकती है। बेलेकर, चलिए इस गुत्थी को थोड़ा विस्तार से सुलझाते हैं। तो इस पूरे संवाद की शुरुआत एक ऐसी स्थिति से होती है जो देखने में बहुत सामान्य लगती है जी, लेकिन वो मानव मनोविज्ञान की एक गहरी नस को दबाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक समूह का हिस्सा है, वहां कोई नेक काम हो रहा है, कोई आश्रम बन रहा है या किसी की मदद की जा रही है। हाँ, कोई भी सेवा का काम। बिल्कुल। ऐसे में दान की धनराशि की पर्चियां आती हैं। अब समूह में वो लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते। स्रोत के अनुसार जब ऐसे लोग दूसरों की बड़ी बड़ी पर्चियां देखते हैं तो वे अचानक से बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कम नसीब हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। उनके मन में आत्मग्लानि और कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या घर कर जाती है। और मैं ये कहूंगी कि यह केवल आध्यात्मिक समूहों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा जी, ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति है। इंसान अक्सर अपनी कीमत का आकलन दूसरों के प्रदर्शन और संसाधनों के आधार पर करने लगता है। हाँ, ये तो है। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार छुट्टियां देखकर बिल्कुल किसी को अपने साधारण जीवन से निराशा होने लगे। सही कहा। कोई अपनी जिंदगी में खुश था, अपना काम कर रहा था, लेकिन किसी और की सफलता या दान देखकर उसे अपना अस्तित्व छोटा लगने लगा। जी, और उस छोटेपन के एहसास के पीछे जो असली तंत्र काम कर रहे हैं ना, गुरुजी उसी को सामने लाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में किसी नेक काम में आर्थिक मदद करना चाहता है। उसके अंदर वो जज्बा है, उसका दिल रो रहा है कि वो कुछ करे, लेकिन उसकी जेब पूरी तरह से खाली होती है। तो उस लाचारी से पैदा होने वाला दुख तो बहुत स्वाभाविक है ना। देखने में तो ऐसा ही लगता है। जब कोई कुछ अच्छा करना चाहे और ना कर पाए तो इंसान बुरा महसूस करेगा ही। तो इसे हीन भावना या गलत कैसे कह सकते हैं? ये तो बस एक अच्छी नीयत वाले इंसान की बेबसी है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है, लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ा धोखा खाता है। धोखा कैसे? गुरुजी के उत्तर के अनुसार ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में सेवा क्या है। इंसान अक्सर सेवा को बैंक अकाउंट और पैसों के हस्तांतरण से जोड़ देता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सेवा अहंकार का विसर्जन है। अहंकार का विसर्जन? हाँ। एक मिनट, जब कोई रो रहा है कि वो दान नहीं कर पा रहा तो उसमें अहंकार कहां से आ गया? वो तो वैसे ही लाचार है। मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे देखिए, जब कोई व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि मैं पैसा नहीं दे पा रहा, तो उसके दुख के पीछे असल में क्या है? क्या उसे इस बात का दुख है कि वो नेक काम नहीं हो पा रहा? अगर कोई और उस काम को पूरा कर दे तो क्या उसका दुख खत्म हो जाता है? अरे नहीं, शायद नहीं। अक्सर नहीं होता। उसे असल में इस बात का दुख होता है
कि मेरे पैसों से वो काम नहीं हो रहा। ओह, मेरा नाम उस दान की पर्ची पर नहीं है। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। ये सोचना कि मैं अपने पैसों से कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूँ या भगवान के काम में मेरा पैसा लग रहा है, ये अहंकार का ही एक बहुत सूक्ष्म, बहुत ही छलावा भरा रूप है। मतलब वो जो दुख है वो इसलिए नहीं है कि काम अटका हुआ है। बिल्कुल नहीं। वो इसलिए है क्योंकि इंसान उस नेकी का क्रेडिट नहीं ले पा रहा। सही कहा। ये तो वाकई कड़वा सच है। और इसीलिए स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि मन में निष्काम कर्म या मतलब बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की इच्छा का पैदा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्य है। असली समस्या धन की कमी नहीं है, दरिद्रता पैसों का ना होना नहीं है। तो दरिद्रता क्या है? दरिद्रता उस कमी को अपनी कमनसीबी मान लेना है। क्या बात! गुरुजी समझाते हैं कि वो इच्छा जो मन में है ना, वही असली संपत्ति है। अगर कोई धन नहीं दे पा रहा लेकिन उसके भीतर वो तड़प और इच्छा जीवित है, हाँ, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो इंसान बिल्कुल भी दरिद्र नहीं है। ये नजरिया सच में चीजों को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी खाली जेब के साथ भी पूरी तरह से सौभाग्यशाली हो सकता है। 100%। और जब ये समझ में आ जाता है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति ही सब कुछ नहीं है, तो एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जो स्रोत में बताई गई है। हाँ, स्रोत में इसे ज्वार भाटा का सिद्धांत कहा गया है। ये समय और संपत्ति की अस्थिरता के बारे में है। जी, समुद्र के ज्वार भाटे का उदाहरण ये समझाने के लिए है कि कैसी चीजें कभी एक जगह नहीं ठहरती। इसके साथ ही स्रोत में श्वास का भी एक बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण दिया गया है। श्वास का उदाहरण मतलब जैसे सांस अंदर आती है और बाहर जाती है, वैसे ही? ठीक वैसे ही। जैसे सांस का आना और जाना एक प्राकृतिक चक्र है ना, हाँ, वैसे धन का आना और जाना भी है। अच्छा। जिस तरह इंसान अपनी सांस को हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकता, हाँ, वरना तो इंसान ही नहीं रहेगा। बिल्कुल उसी तरह कोई भी व्यक्ति धन या अपनी वर्तमान परिस्थिति को हमेशा के लिए मुट्ठी में बांधकर नहीं रख सकता। ये बात तो है। स्रोत में पिछले 8 वर्षों के एक वास्तविक अनुभव का भी जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा था वो। इसमें बताया गया है कि 8 साल वो आज शायद इतने असमर्थ हैं कि कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो कल बिल्कुल खाली हाथ थे, जिनके पास कुछ नहीं था, वो आज अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन फिर से मेरे दिमाग में एक व्यवहारिक शंका आती है। बताइए। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, एक चक्र है। हाँ, एक फिलॉसफी के तौर पर ये शानदार है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में उस चक्र के सबसे निचले हिस्से में होता है, जी, जब वो पाई पाई को मोहताज होता है और समाज उसे हिकारत की नजर से देखता है, तब ये ज्ञान उसकी तात्कालिक पीड़ा को कैसे कम कर सकता है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। ये तो वही बात हुई ना कि किसी को गहरी चोट लगी है और हम कहें कि कोई बात नहीं, समय हर घाव भर देता है। घाव तो भर जाएगा, लेकिन दर्द तो उसे अभी हो रहा है ना। जी, इंसान उस दर्द से कैसे निपटे? देखिए, पीड़ा का एहसास इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान उस परिस्थिति को क्या नाम दे रहा है। नाम दे रहा है मतलब? स्रोत कहता है कि इसे परमात्मा की मौज या ईश्वरीय रजा मानना चाहिए। अच्छा। जब कोई इसे एक प्राकृतिक चक्र के रूप में स्वीकार कर लेता है तो उसकी पीड़ा कम हो जाती है। यदि आज धन नहीं है तो ये दुर्भाग्य नहीं है, ये कोई श्राप नहीं है, ये बस धैर्य की परीक्षा है। तो उस अभाव के समय में, उस परीक्षा की घड़ी में कोई इंसान करे क्या? चुपचाप बैठा रहे? नहीं, चुपचाप बैठना भाग्यवाद है, आध्यात्मिकता नहीं। तो फिर क्या करें? उस स्थिति में मन की सेवा यानी ईश्वर का स्मरण और सबसे बढ़कर सेवा के प्रति वो जो तड़प है ना, उसे जीवित रखना ही सबसे बड़ा योगदान है। तड़प को योगदान माना गया है? जी, जब कोई कुछ भौतिक रूप से नहीं कर पाता लेकिन उसका मन उस नेकी को करने के लिए तड़पता है, तो वो तड़प किसी भी करोड़पति के चेक से ज्यादा गहरी और सच्ची होती है। अरे वाह! परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लहरें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इंसान के अंदर का जो भाव है उसे स्थिर रहना चाहिए। ये तड़प को ही एक सक्रिय योगदान मानना, ये सच में बहुत गहरा विचार है। बहुत गहरा है। मतलब किसी की बेबसी में जो छुटपटाहट है, अगर वो सच्ची है तो उसे भी एक शुद्ध कर्म की तरह स्वीकार किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर धन और समय हमेशा ऐसे ही बदलते रहते हैं लहरों की तरह, तो जो संसाधन किसी के पास अभी वर्तमान में है, उनके प्रति उसका रवैया कैसा होना चाहिए? और यहीं पर अमीर और गरीब दोनों के लिए मोक्ष या कह लें आध्यात्मिक पूर्णता के अलग अलग रास्तों को स्पष्ट किया गया है। दोनों की मानसिकता क्या होनी चाहिए, इस पर बड़ी बारीकी से बात होती है। चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जो समर्थ हैं। जी, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जिनके पास लहर अभी ऊंचाई पर है। स्रोत के अनुसार जो अमीर हैं
उन्हें खुद को उस संपत्ति का मालिक कभी नहीं मानना चाहिए। तो क्या मानना चाहिए? उन्हें खुद को परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया एक वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर मानना चाहिए। अरे, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मतलब अगर हम सोचें तो अमीर व्यक्ति ब्रह्मांड की कुरियर कंपनी के एक डिलीवरी एजेंट की तरह है। बिल्कुल सही उपमा है। उसे ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो बॉक्स के अंदर के सामान का मालिक है। उसकी जिम्मेदारी बस उस सामान को सही जगह पहुंचाना है। हाँ, और उस डिलीवरी एजेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या? ये कि वो उस बॉक्स पे अपना नाम लिखवाना चाहता है या उस सामान को खुद इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ, जो कि उसका है ही नहीं। बिल्कुल। अमीर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि धन विलासिता का साधन नहीं है। इसके बजाय ये इसी जन्म में कर्मों के बंधनों को काटने और मोक्ष पाने का एक औजार है। ये एक अवसर है जिसे ईश्वर ने उसे दिया है। और जो लोग असमर्थ हैं, जिनके पास बांटने के लिए कोई कुरियर बॉक्स है ही नहीं, उनका रास्ता क्या है? उनके लिए रास्ता और भी सीधा बताया गया है। स्रोत स्पष्ट करता है कि गरीबी या अभाव वास्तव में अहंकार को तोड़ने का सबसे सुलभ मार्ग है। सुलभ मार्ग? हाँ। लेकिन अभाव से अहंकार कैसे टूटता है? देखिए, असल जिंदगी में तो हम देखते हैं कि गरीबी अक्सर इंसान के अंदर गुस्सा, कड़वाहट और दुनिया से शिकायत भर देती है। हाँ। वो विनम्र कैसे बनता है? ये एक बहुत ही पैनी बात आपने पकड़ी है। कड़वाहट तब आती है जब इंसान उस अभाव को अपने अहंकार पर चोट मानता है। अच्छा। वो सोचता है मुझे क्यों नहीं मिला या मैं पीछे क्यों रह गया। शिकायत तो रहती है। लेकिन जब वो इसे एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण की तरह देखता है तो यही अभाव समर्पण सिखाता है। कैसे? क्योंकि जब किसी के पास संसाधन होते हैं तो अहंकार का आना बहुत स्वाभाविक है। मैंने किया, मेरा पैसा, मेरा नाम। हाँ, मैं की रट लग जाती है। अहंकार हमेशा मेरे पास क्या है पर पनपता है। लेकिन जब अभाव होता है तो इंसान खुद ब खुद उस झूठे घमंड से दूर हो जाता है। स्रोत में यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, एक गिलहरी जैसी छोटी सी सेवा। ओ, ये रामायण की उस गिलहरी का संदर्भ है ना? जी। जो राम सेतु बनाने में अपनी क्षमता के हिसाब से रेत के कण डाल रही थी। बिल्कुल वही। अभाव में रहकर की गई वैसी एक गिलहरी जैसी छोटी सी सेवा भी किसी अमीर के लाखों रुपयों के दान से बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि उसके पीछे का भाव अलग है। हाँ, क्योंकि उस गिलहरी के पास देने के लिए कोई अहंकार नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था। केवल पूर्ण समर्पण था गुरु को या ईश्वर को। वो साधक पसंद है जो अपनी स्थिति की शिकायत किए बिना जी अपने तन मन या थोड़ा बहुत धन से जो भी उसके पास है उससे सेवा में लगा रहे। यहाँ लक्ष्य संसार की अमीरी हासिल करना या पर्ची पर नाम लिखवाना है ही नहीं। लक्ष्य तो मोक्ष है। बिल्कुल। तो बात सारी नियत की है, बैंक बैलेंस की नहीं। सही कहा। लेकिन फिर से एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। वो क्या? कोई व्यक्ति ये समझ गया कि सेवा की कीमत अंकों में नहीं भाव में है। वो अपनी गिलहरी जितनी सेवा भी कर रहा है। लेकिन जब वो अपने आसपास किसी को बड़ी सेवा करते देखता है, हाँ। उसका नाम होते देखता है, मंच पर उसका सम्मान होते देखता है जी, तो मन में कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या पैदा हो ही जाती है। इंसान दूसरों को देखकर जलने लगता है। इसका क्या उपाय है? ये शायद इस पूरे संवाद और मैं कहूंगी मानव जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। सच में। स्रोत हमें चेतावनी देता है कि दूसरों की सेवा देखकर जलना या मन ही मन हाय करना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। तो क्या है? ये मनुष्य के अपने संचित पुण्यों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। एक मिनट, पुण्यों को नष्ट कर देता है? जी। मतलब जो थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था जिंदगी में वो भी इस जलन की वजह से खत्म? हाँ बिल्कुल। और केवल पिछला पुण्य ही खत्म नहीं होता बल्कि ये इंसान के भविष्य के भाग्य को भी संकुचित कर देता है। बाप रे। ईर्ष्या की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके मन में वो पैदा होती है। ये तो अपना ही नुकसान करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से जो थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए वो भी किसी और को देखकर जलने में राख कर दिए। हाँ, यही होता है। तो इसका समाधान क्या है? इंसान इस जाल से कैसे निकले? इसका एक बहुत ही अचूक और गहरा नियम बताया गया है। क्या? जिसे स्रोत में अनुमोदन सेवा कहा गया है। अनुमोदन सेवा, ये थोड़ा नया शब्द लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? अनुमोदन का सीधा सा अर्थ है किसी चीज को देखकर प्रसन्न होना, उसका समर्थन करना।
अच्छा। आध्यात्मिक संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पुण्य कर्म या सेवा को देखकर हृदय से प्रसन्न होता है, उसके प्रति सच्ची शुभ भावना रखता है, तो उस दूसरे व्यक्ति के पुण्य का एक अंश बिना कोई भौतिक कार्य किए इसके अपने आध्यात्मिक खाते में भी जुड़ जाता है। एक मिनट जी, ये बात बहुत हैरान करने वाली है। कैसे? क्या इसका मतलब यह है कि किसी और को मेहनत करते, पैसा खर्च करते या भलाई करते देखकर सिर्फ खुश होने भर से किसी को आध्यात्मिक क्रेडिट मिल जाता है? जी हाँ। क्या ये आध्यात्मिकता का कोई चीट कोड या शॉर्टकट नहीं लगता? चीट कोड? हाँ, मतलब कि खुद कुछ मत करो, बस दूसरों को देखकर ताली बजा दो और पुण्य कमा लो। मैं समझती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। यही तो वो विरोधाभास है जहाँ अधिकतर लोग फंसते हैं। तो क्या ये शॉर्टकट नहीं है? बाहर से देखने पर ये बहुत आसान और एक शॉर्टकट की तरह लगता है, लेकिन असल में ये कोई चीट कोड नहीं है। क्यों नहीं है? जरा गहराई से सोचिए, क्या ईर्ष्या को त्याग कर सच्चे मन से दूसरे की सफलता या नेकी पर प्रसन्न होना इतना आसान है? अगर मैं पूरी ईमानदारी से देखूं तो नहीं। बिल्कुल। इंसान की फितरत हमेशा तुलना करने की होती है। हम बचपन से ही सीखते हैं कि अगर कोई दूसरा आगे निकल रहा है तो इसका मतलब है कि हम पीछे छूट रहे हैं। सही कहा, और यही कारण है कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी जलन और बिना किसी तुलना के सच्चे मन से खुश होना अत्यंत कठिन है। हाँ, इसके लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा खुद पर। इसके लिए चित्त की अत्यधिक शुद्धि चाहिए होती है। जब कोई इंसान अनुमोदन करता है ना जी, तो वो वास्तव में अपने अहंकार की बलि चढ़ा रहा होता है। ओह, फिर से बात अहंकार पर आ गई। बिल्कुल, ये निस्वार्थता का सर्वोच्च रूप है। इस अवस्था में इंसान के अंदर की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और केवल शुभ भावना रह जाती है। मतलब पैसे तो कोई भी दे सकता है, लेकिन किसी और के अच्छे काम पर बिना जले पूरे दिल से खुश होना, उसके लिए बहुत बड़ा और साफ दिल चाहिए। और जब वो दिल इतना साफ हो जाता है कि मैं और तुम का भेद ही मिट जाए, वाह, तो वो पुण्य स्वाभाविक रूप से दोनों का हो जाता है। इसलिए ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि चेतना का एक बहुत उच्च और पवित्र स्तर है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। जी, इंसान पूरी जिंदगी ये सोचकर परेशान रहता है कि उसके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि उसके पास देने के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी अपनी शुभ भावना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो सार शब्दी संत परिवार के इस गहरे ज्ञान के अनुसार सेवा का मूल्य नोटों से नहीं, भावों से मापा जाता है। बिल्कुल, भावों से मापा जाता है। समय का पहिया दोनों के लिए घूमता है जी, और दोनों के लिए अंतिम लक्ष्य सिर्फ मोक्ष और आत्मशुद्धि है। यही इस पूरे संवाद का सार है। तो इस सारी गहरी और मनोविज्ञान को झकझोरने वाली बातचीत के बाद एक विचार है जो किसी के भी मन में आ सकता है। जरा इस पर सोचिए। जी, यदि केवल दूसरों के अच्छे कर्मों को देखकर खुश होने, यानी सच्चे मन से अनुमोदन करने से ही हमें आध्यात्मिक पुण्य मिल सकता है, बिल्कुल, और इसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं होता, तो हम अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों से व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा करने, उनकी कमियां निकालने और ईर्ष्या की आग में जलने में बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा। जबकि हम केवल उनकी सफलता और उनके अच्छे कामों का जश्न मनाकर अपने खुद के जीवन को कितना समृद्ध कर सकते थे।